What is the modulus of root of -3/2 -1/2 की पावर 200? जब भी आपको क्वेश्चन में रूट 3 दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि देयर आर वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन हो। ओके, सो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पे ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस रूट 3 आई बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस रूट 3 आई बाई 2। ओके, सो अब ये देखिए जो क्वेश्चन हमें दिया गया है ये इसमें क्या है? रूट के अंदर माइनस है तो इसको लिख सकते हैं रूट 3 आई -1/2। तो ये क्या बन गया? ये तो ओमेगा ही बन गया। यानी कि जो क्वेश्चन में हमें दिया है वो क्या गिवन है? ओमेगा। क्वेश्चन में हमें दिया है ओमेगा, लेकिन हमें मॉडुलस ओमेगा की नहीं, ओमेगा की पावर 200 का निकालना है। यहाँ पे पावर 200 भी है। सो रूट ऑफ यूनिटी की एक प्रॉपर्टी और होती है कि ओमेगा क्यूब होता है 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0। याद कर लीजिए, न जाने कितनी बार क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के क्वेश्चन एनडीए में आए और हमेशा आते भी रहेंगे। तो ओमेगा की पावर 200, तो हम इसको 3 की पावर में लिखने की कोशिश करें तो कहना है राइट। ओमेगा को मैं 200 को क्या मैं 200 को हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा की पावर 3 इंटू 66। 200 को डिवाइड करेंगे जब 3 से तो 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, कितने ओमेगा बच गए? 2। तो हम इसमें बचेगी 3 इंटू 66 होता है 198, तो 2 ओमेगा बच गए। तो ओमेगा 3 तो 1 होता है, ये देखिए ओमेगा 3 1 होता है, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 की पावर 66, यानी कि ओमेगा की पावर 200 ओमेगा स्क्वायर ही बन गया। और हमें ओमेगा की पावर 200 का मॉड फाइंड आउट करना था, यानी कि हमको ओमेगा की पावर का मॉड फाइंड करना है, ओमेगा स्क्वायर का मॉड फाइंड आउट करना है। और वो क्या हो जाएगा हमारा? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है? x प्लस आई वाई है तो उसका मॉडुलस होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर हमारा होता क्या है? -1 माइनस रूट 3 आई बाई 2। तो इसका x क्या है? -1/2। -1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस इमेजिनरी पार्ट है -√3/2, -√3/2 का स्क्वायर 3/4 और उसका क्या ले लेंगे यहाँ पर? रूट। तो ये 4/4, यानी कि आंसर आ गया इसका 1, यानी कि C = 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।